आप सब लोग कैश तो डेली यूज़ करते ही होंगे, कुछ खरीदना हो या कुछ बेचना हो। लेकिन क्या आप लोग इनकम टैक्स में कैश के बारे में जानते हो क्या रूल्स हैं? नहीं? तो आओ मैं आज आपको इनकम टैक्स में कैश के रूल्स के बारे में बताता हूँ। सो गाइज़, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट कराते हैं या 10 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं, इवन 10 लाख भी करते हैं, तो बैंक की ना एक रिपोर्टिंग गाइडलाइन है। बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है जिस पर्सन ने 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट या विड्रॉ किया है। और करंट अकाउंट के अंदर हमारी सेम लिमिट 50 लाख की आ जाती है। बैंक के ऊपर रिपोर्टिंग गाइडलाइन है, अगर 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो बैंक के ऊपर गाइडलाइन है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और जो न्यू इनकम टैक्स रूल के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, पहले आप पैन देते थे जब बैंक में 50,000 तक कैश होल्ड कराते थे, लेकिन अब वो लिमिट 10 लाख हो गई है। अब आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा 10 लाख की लिमिट पे। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो लिमिट 5 लाख हो जाएगी, जो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैश को विड्रॉल करने की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस लेकिन आपको एक बात को ध्यान में रखना है, अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर तो बैंक आपका 2% टीडीएस काट लेगी। और जो आपका टीडीएस जो कटेगा वो आप जब आईटीआर फाइल करेंगे उस दौरान आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस रील को उस पर्सन को शेयर कर दो जो कैश में बहुत ज़्यादा डीलिंग करता है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे को फॉलो कर लो।